शुरुआत करना चाहूंगी विजय शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि एक नैरेटिव सेट आपकी पार्टी के तरफ से किया गया और उसको मैं साइकोलॉजिकल कन्विक्शन का टर्म ज्यादा दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने नारा ये दे दिया कि भाई इस बार हम करने वाले हैं 400 पार। अब दिक्कत ये है, या दिक्कत कह लीजिए या इसका इंपैक्ट कह लीजिए, कि कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि बीजेपी हार रही है क्या। जो भी बात ये कर रहा है कि क्या 400 पार करेंगे, या फिर 400 से नीचे कितने तक सिमट जाएंगे, या फिर पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, या फिर 370 जो अकेले बीजेपी बात करती है उसको पूरा कर लेगी क्या। इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो पड़ा है, ये स्ट्रैटेजी आपको कितनी कामयाब होती हुई आज दिन भर के चले एनालिसिस में और वोटर के मूड से कितनी समझ में आई है? विजय जी आपके एंड पे म्यूट है। जी पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। के माध्यम में सारे दर्शकों को जो लोकतंत्र का महापर्व आज शुरू हुआ है सबको शुभकामनाएं देता हूं और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करता हूं। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूं कि देखिए पूर्णिमा जी 400 पार तो हमारा इंडी गठबंधन वाले भी बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी और आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे कम सीटों पर लड़ने जा रही है। आज केरल के चीफ मिनिस्टर जो इनके अहम सहयोगी हैं वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता पाने के लिए इलेक्शन लड़ती है। तो आप देखिए नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, देश ने नैरेटिव बना दिया है। हमारे जो जितने भी मतदाता हैं, जितने भी गरीब है, किसान है, युवा है, नारी है, आदिवासी है, सबने नैरेटिव बना दिया और अपना विश्वास, अपना जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को दे दिया है। तो आज आप देख रहे हो किस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, उसमें बीजेपी को किस तरह से अपार आशीर्वाद जनता का मिलने जा रहा है, क्योंकि हम अब काम के आधार पर वोट मांगने गए, किस तरह से हमने असंभव को संभव बनाया है। जब आपने बना दिया है सर, 102 में से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट फेज में? देखिए ऐसा है कि जहां तक केरला और तमिलनाडु की बात है, वहां पिछले इलेक्शन में हमारी ज्यादा सीटें नहीं थी, आपको भी पता है, वहां हमारा कुछ नहीं था। वहां ज्यादा सीटें क्या सर, वहां तो 39 से 39 में से 38 तो डीएमके के पास ही था, तो ज्यादा क्या? मैं तो पॉइंट में भी आपको 0.0 कुछ कितना क्या ही परसेंटेज दूं उसमें। तो वहां आप देखना किस तरह से वहां लोगों का हमें जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और अब की बात बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं इन दो स्टेटों से, हमारे पास बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और जो यहाँ है, यहाँ कई स्टेट ऐसी हैं जहां उच्चतम स्तर पर थे, उसको हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर 26 सीट है तो 26 में से 26 रखेंगे, 25 है तो 25 में 25 रखेंगे, उससे ज्यादा हम जा नहीं सकते। लेकिन हम 25 में 25 जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहां ये कहा जा रहा है सर कि 7 सीटों पर गर्मी उछाल मार रही है। तो मैं तो खैर उसको हमारे बीच मौजूद राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप तो अपना फुल कॉन्फिडेंस डेफिनेटली दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन राकेश शेट्टी जी के पास मैं जाऊंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश शेट्टी जी, क्या लगता है इन 102 में 50-50% बांट रहे हैं आप और बीजेपी, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे इन 102 सीटों में? क्या लगता है आपको, वोटर का मिजाज क्या आपकी तरफ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पिछले 10 साल में अगर हम देखते हैं 2014 से हर बार नरेंद्र मोदी जी और भाजपा बड़ा बड़ा फिगर ऐसे बाहर डालती है, और लगातार अगर हमने देखा हो तो 11 स्टेट इलेक्शन से लोग लगातार आ रहे हैं। आप कर्नाटक पकड़ो, हिमाचल पकड़ो, कलकत्ता, बड़े बड़े वहां पे भी वो 40 सीट जीतने वाले थे। आज देखिए 2019 में इनको 303 सीट दिया। अब आप चले जाओ, गुजरात पूरा का पूरा इनके पास है, राजस्थान में पूरा इनका है, यूपी में चले जाओ 90% ये लोग जीत चुके हैं। तो ये जो 700-400 पार जो बता रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उम्मीद इस चुनाव से करना चाहिए। उसका कारण नंबर 1 ये है कि लोगों को बहुत याद है कि प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे। अगर इस चुनाव के दौरान इंटरव्यू स्टूडियो में करने से अच्छा वो स्मार्ट सिटी अगर लोगों को दिखाया होता तो बहुत अच्छा होता। और दूसरा, इन्होंने जो सांसदों को कहा था कि एक एक गांव, मॉडल गांव हम बनाएंगे और वो सांसद उसको दत्तक लेंगे, अगर वो गांव भी दिखा देते तो मुझे ऐसा लगता है वोटर कुछ तो देखकर वोट डालती। मगर आज देश में इतने सारे प्रश्न हैं, बेरोजगारी हो, प्राइस राइज हो,
सिर्फ रुपया देख लो ना, जो मनमोहन सिंह को 54 रुपीज अगेंस्ट पर डॉलर था, वहां पे कहते थे कि देश की इज्जत नीचे गिर रही है, आज 84 रुपीज है। ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। अगर हम कहते हैं कि जीडीपी हमारा तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, मगर पर कैपिटा इनकम देखिए ना, हमारा वर्ल्ड रैंकिंग में 125 नंबर है हम, आउट ऑफ 175 कंट्रीज। तो कहाँ पे खड़े हैं? तो सब जानते हैं आज ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो ठीक है, आप न्यूट्रल है पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार इतना भारतीय जनता पार्टी का फील गुड फैक्टर दिखाना चाहती है, मगर जनता ग्रास रूट पे परेशान है। हम तो चाहते हैं राकेश शेट्टी जी कि कुछ ऐसा कांग्रेस करे जो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो, कि हम खुले मन से, खुले दिल से, चेहरे पर मुस्कान के साथ आपका फील गुड फैक्टर भी रिफ्लेक्ट करे सर। क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी बड़ी हवाई आंकड़े दे देती है। अब दिक्कत यह है सर कि इन्होंने 2014 में जो अपना टारगेट सेट किया उसको अचीव कर लिया, 2019 में इन्होंने जो किया उसको पार कर लिया सर, 2024 में इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो पार कर पाएगी या नहीं वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये लोग अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लेते हैं कि कांग्रेस इन्हीं को कोसती रह जाती है सर। उसका जवाब दे देता हूं। देखिए 2014 में तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। आपने बहुत सही, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या लगा? कोयला घोटाला। वो नवीन जिंदल को इन्होंने अपने पार्टी में ले लिया। हमारे ऊपर आरोप लगे आदर्श घोटाला, अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया। हमारे ऊपर सिंचन घोटाला का आरोप लगा, अजित पवार को आपने ले लिया डेप्यूटी सीएम। तो अब भ्रष्टाचार तो मुद्दा ही नहीं रहा ना सर। तो आज जो मुद्दा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। आज आपको एक डेटा दे देता हूं, 2,500 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप से भाजपा को मिली है, 41 कंपनीज से लिया है। ये 41 कंपनीज वही कंपनी है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये आज लोगों के बीच में जा रहा है, और आप जैसे ईमानदार पत्रकार, मुझे विश्वास है कि आप लोगों तक ये पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये विश्वास आप बरकरार रखिए सर। लेकिन मैं तो फिर ईडी के कन्विक्शन रेट की भी बात करूंगी। यूपीए के शासनकाल में और एनडीए के शासनकाल में कितनी चार्जशीट ईडी ने किस परसेंटेज में ज्यादा दाखिल की, कन्विक्शन रेट क्या रहा, कितने लोगों को सजा हुई, फिर उसका भी ग्राफ सर बड़ा पलट जाएगा, फिर उसको आपके सामने में रखूंगी।